Hello. A lovely good morning to you all students. Today I am going to start your second chapter, inverse trigonometric functions. Okay, in shortcut ITF. Students, in the previous class I told you inverse of any function will exist if the given function is 1 1 and 2, that is bijective. स्टूडेंट्स, किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब वह फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मीन्स 1 1 और 2. ओके स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट trigonometric functions. Let us consider a function f such that r tends to r defined by fx is equal to sin x if this given function 1 1 and 2, ये दिया गया फंक्शन 1 1 और 2 है, students, you know sin 0 will be equal to 0, sin pi means sin 180 will also be equal to 0, sin 2 pi will also be equal to 0, means you know that students, angle in radian measure represent the element of represent real numbers. Okay, students, here image of set A is image of 0 is 0, image of pi is also 0, image of 2 pi is also 0. So we can say this is मिनिमम फंक्शन, नॉट वन. ये फंक्शन कैसा है? मिनिमम है, मेनी एलिमेंट्स का वन इमेज है, therefore you can say it is मिनिमम फंक्शन. क्या फंक्शन ऑनटू है? सेकेंड सेट आर के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिल जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो साइन का रेंज होता है वह -1 और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1. तो कोई एलिमेंट अगर हम लोग इस रियल नंबर का 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, तो यह फंक्शन ऑनटू होगा? नहीं, 2 का कोई इमेज ही नहीं मिलेगा. कोई एंगल ऐसा नहीं मिलेगा डोमेन में जिसके लिए साइन की वैल्यू 2 आ जाए, 3 आ जाए, -2 आ जाए, -4 आ जाए, 4 आ जाए. So we can say this function is not 1 1. ये कैसा फंक्शन है? मिनिमम एंड आल्सो नॉट ऑनटू भी. स्टूडेंट्स, you know very well, and also in the previous class 11 I told you trigonometric functions are but periodic functions. After a period their values are repeated. इनके values क्या होते हैं? रिपीट करते हैं. So we can say all trigonometric functions are minimum function. But students, here a condition is that inverse of any function will exist
if the function is bijective, that is 1 1 and so students, think about the existence of the chapter inverse trigonometric function. जरा सोचिए ये जो सेकेंड चैप्टर है आपका कैसे एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मीन्स मिनिमम फंक्शन होता है, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। और अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इनवर्स हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। तो आखिर जब इसका इनवर्स नहीं पता कर सकते हैं तो चैप्टर कैसे बन गया? स्टूडेंट्स, हम ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स पता कर सकते हैं, लेकिन इनके डोमेन को, इनके रेंज को रेस्ट्रिक्ट करके, छोटा करके, कट करके हम लोग इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के इनवर्स के बारे में देखते हैं। Students, if we restrict its codomain, students, if we restrict its codomain r as -1 to 1, अगर इसके कोडोमेन को हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कर रहे हैं, पूरा रियल नंबर ना लेकर के केवल हम लोग -1 to 1 ले रहे हैं, such that fx is equal to sin x, then what will happen in this case? तो इस केस में क्या होगा? Clearly the given function will be onto, कैसे? स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आप साइन की वैल्यू किसी एंगल के लिए पता करेंगे, किसी भी एंगल के लिए पता करेंगे तो वह -1 और 1 के बीच में ही आएगा। -1 आ सकता है और 1 आ सकता है, बहुत छोटा आएगा तो -1 और बहुत बड़ा आएगा तो 1, नहीं तो इसके बीच में ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हो तो इसके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज इधर मिल ही जाएगा, मतलब ये वैल्यूज किसी न किसी एंगल के लिए होंगी ही होंगी। Therefore we can say the given function is and, but here it is many one, लेकिन यहाँ भी ये क्या है? many one। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन को तो हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं किए। तो आइए स्टूडेंट थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हैं। साइन का जो ग्राफ था क्लास 11th में जो मैं आपको बताया था, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू, बोलिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर इसको मान लेते हैं हम लोग 1, तो ये आपका 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/2, थोड़ा सा और करो। साइन 60 की वैल्यू √3/2, थोड़ा सा और। साइन π/2 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये आपका 1 होगा। तो आप देखे थे कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। साइन -π/2 की वैल्यू, सॉरी, साइन -π/6 की वैल्यू
क्या हो जाएगा? अगर आप इसको -1 ले रहे हो तो -1/2 sin π/2 की वैल्यू, सॉरी sin -π/2 की वैल्यू -1। तो आप क्या देख रहे हो? और स्टूडेंट्स जब इसका ग्राफ आप और एंगल इंक्रीज करके देखे थे तो इनका ग्राफ कुछ ऐसे ही आ रहा था। मीन्स इसकी वैल्यू बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। -1 और 1 के बीच में ये जो ग्राफ है क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं ये फंक्शन है क्या? मेन इवन फंक्शन है। और स्टूडेंट्स किसी भी एंगल के लिए यहां अगर कोई एंगल है तो हमको कोई ना कोई वैल्यू मिल जा रहा है, यहाँ एंगल है तो कोई ना कोई वैल्यू मिल जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट का कोई ना कोई एंगल मिल ही जाएगा, हमको कोई ना कोई प्री इमेज मिल ही जाएगा। देखिए आप अगर इस एंगल के लिए इस वैल्यू के लिए पता करना चाहते हैं, मतलब -1 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू है 1 के आसपास, उसका प्री इमेज हम लोग पता करना चाहते हैं, तो उसका प्री इमेज पता करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपको मिल जाएगा 90 डिग्री के आसपास कोई 90 डिग्री के ठीक पहले कोई ऐसा एक एंगल होगा जिसकी वैल्यू ये आ जाएगा। मीन्स इसका प्री इमेज है। मीन्स इस केस में इसके हर एक एलिमेंट का क्या है? प्री इमेज है। therefore you can say the given function is onto function here. ओके, लेकिन अभी भी ये फंक्शन 1 नहीं है, और जब तक ये 1 और onto नहीं होगा ये बाइजेक्टिव नहीं होगा और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करें? अगर केवल हम लोग यहां से यहां तक की बात करें स्टूडेंट्स, -π/2 to π/2 यहां तक की बात करें तो आप स्टूडेंट देखिए हर एक एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एंगल आप देख रहे हैं, इस एंगल का यूनिक वैल्यू, इस एंगल का यूनिक वैल्यू, इस एंगल का कोई यूनिक वैल्यू, इसका भी कोई यूनिक वैल्यू, इसका भी कोई यूनिक वैल्यू। मीन्स अगर इसके डोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, तो निश्चित रूप से यह फंक्शन क्या होगा? 1 फंक्शन होगा। मीन्स इस इंटरवल से रिलेटेड कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करें x के जगह पे, तो जो इमेज आएगा वह डिस्टिंक्ट आएगा। मतलब इस डोमेन के लिए यह फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। और इस रेस्ट्रिक्टेड कोडोमेन के लिए यह फंक्शन क्या होगा? onto होगा। तो फाइनली अगर आप डिफाइन कर रहे हो साइन सच दैट -π/2 to π/2 tends to -1 to 1, then in this case this function will be 1 and onto both, that is bijective. So its inverse will exist. और जब यह 1 onto हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग इन्वर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? देन साइन इन्वर्स विल डिफाइंड ऑन the codomain -1 to 1 tends to -π/2 to π/2। स्टूडेंट्स साइन इनवर्स का कभी भी मतलब ऐसे नहीं होता है कि अब साइन इनवर्स को आप ऐसे राइट कर लें,
sin x टू द पावर -1। इसका कभी मतलब नहीं होता है कि अगर कहीं sin इनवर्स x लिख दिया गया है तो इसकी वैल्यू 1/sin x के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, यह एक दूसरा फंक्शन होता है जो कि इसके कोडोमेन पे डिफाइंड होता है और इसके वैल्यूज साइन का होता है डोमेन। ओके, क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आप लोग को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम लोग अगर यहाँ से फिर ग्राफ ड्रा करें तो इसके बीच में मतलब π/2 और 3π/2 के बीच में भी तो यह फंक्शन 1 और 2 होगा, तो क्या यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं π/2 to 3π/2 और वहाँ भी उसकी वैल्यू -1 से 1 आएगा और उस केस में भी वो 1 और 2 होगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हाँ, कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर इधर -π/2 to अगर इधर हम लोग चले -3π/2 तो क्या इधर भी ऐसा होगा? हाँ, वैसा ही। कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ 3π/2 to 5π/2 के बीच में देखें तो इस केस में भी तो ये 1 और 2 होगा, यहाँ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ भी हो सकता है। इसका इनवर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो वैल्यू जितनी भी वैल्यूज का ब्रांच इस फर्स्ट क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 से रिलेटेड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इसके बीच में जो वैल्यू लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। बट find principal value of sin inverse -1/2. Solution: let sin inverse -1/2 is equal to x. Then here we have to find the value of x. This implies that -1/2 will be equal to sin x. स्टूडेंट्स, साइन में किस एंगल की वैल्यू -1/2 होता है? तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ निगेटिव होता है। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्योंकि ये सभी का अपना होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? निगेटिव वैल्यू, यानी कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा। तो आप जानते हो स्टूडेंट्स कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होता है? साइन 30 की वैल्यू होता है, π/6 की वैल्यू होता है, साइन π/6 की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, साइन π/6 की वैल्यू होता है। तो 180 प्लस अगर आप क्या करते हो 30 करते हो मीन साइन 210 की वैल्यू -1/2 होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन -π/6 की भी वैल्यू -1/2 होगा। किस वैल्यू को रखा जाए? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि साइन 180 की भी वैल्यू क्या होगा? सॉरी, साइन 210 की भी वैल्यू -1/2 होगा और साइन -30 की भी वैल्यू 1/2 होगा। तो किस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे? तो हम उसी x को कंसीडर करेंगे जो x इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा हो। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका क्या है? -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल।
तो आप देख रहे हो कि 180 तो वैसे ही π/2 से अधिक हो गया, तो किस वैल्यू को हम लोग रखेंगे? साइन -30 को, तो आप यहाँ राइट कर सकते हो साइन -π/6 is equal to sin x, and this implies that x will be equal to -π/6, and also -π/6 is an element of the principal value branch -π/2 to π/2 means यहाँ पे हम लोग उस x को पता करेंगे जो x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, ओके। और आप x की वैल्यू राइट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट साइन इनवर्स -1/2 and it will be equal to -π/6, and that will be answer. This is principal value of sin inverse -1/2. Okay students, clear? Students, in the same way, in the same fashion, also you can see all about all the trigonometric inverse of all the trigonometric functions, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant, okay. Write down trigonometric tables for inverse of trigonometric functions, inverse trigonometric functions, table for inverse trigonometric functions with their principal value branch, okay. साइन इनवर्स का आप देखिए ये क्या था, साइन इनवर्स -1 to 1 tends to what? -π/2 to π/2। साइन का आप देखते हैं ना, ऐसा ही था ना, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था, मतलब इसका जो हम लोग डोमेन रेस्ट्रिक्ट किए थे साइन का वो एक किए थे, और जो को डोमेन रेस्ट्रिक्ट किए थे उसको ऐसा रखे थे, और साइन इनवर्स उसके को डोमेन पे डिफाइंड होकर के ऐसा डिफाइन किया गया था। देखिए कॉस के लिए ठीक वैसा ऐसा ही होता है, आप राइट करें कॉस के लिए कॉस इनवर्स सच दैट इसका इसके लिए भी जो डोमेन होता है -1 to 1 टेंड्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, वहाँ पर जो हम लोग डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो क्या होता है, साइन फंक्शन के लिए 0 to π करते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, 1/1 फंक्शन बनता है। यहाँ पर वह किसका कार्य करेगा, को डोमेन का कार्य करेगा। ऐसे ही आप टेन के लिए राइट करें, tan इनवर्स के लिए राइट करिए, तो tan इनवर्स आर पे डिफाइंड होता है और -π/2 to π/2, क्योंकि आप जानते हो π/2 और -π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाता था, 10 की इनफाइनाइट, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, तब जाकर के वो 1/1 बनता है, ओके। कॉट के लिए राइट करिए, जीरो टू पाई, सेक के लिए राइट करें, सेक इनवर्स के लिए 0 to π। आप जानते थे सेक की जो वैल्यू होता है π/2 के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, उसको एक्सक्लूड करना पड़ता था, तब जाकर के 1/2 बनेगा, तो सेक इनवर्स डिफाइन होगा। वैसे ही कोसेक इनवर्स थे, स्टूडेंट्स साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 0 की वैल्यू आप जानते हो 0 होता है, तो कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 1/2 बनाने के लिए कोसेक को
हम लोग जीरो एंगल को क्या करते थे, एक्सक्लूड करते थे। ओके, तो इसका जो इन्वर्स होगा, कोसेक इन्वर्स, वो आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 पे डिफाइंड होगा, और उसका ये क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इन सभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को जिसके लिए है आप लर्न कर लेंगे। लर्न करने से होगा क्या, जब ये आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जाएंगे, अगर वो जैसे अभी मैंने साइन इनवर्स के लिए देखा था, तो उसके बहुत वैल्यूज के लिए वैसा वैल्यू -1/2 आ सकता था, लेकिन हमने किसका चयन किया, जो इसके बीच में लाइज कर रहा था। वैसे ही cos tan cot sec cosec के लिए आ जाए, अगर वह इसके बीच में लाइज करेगा तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ओके, आप ऐसे ही पता कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ न समझ में आए इस केस में, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।